अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था दैट वन इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, जिससे हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे। वन ये था कि अगर आपके पास सिंपल पॉलिनोमियल हो, ठीक है। दूसरा ये था कि रैशनल पॉलिनोमियल, और सिंपल पॉलिनोमियल वो जब वेरिएबल हैज पॉजिटिव पावर, वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, और व्हेन वेरिएबल हैज नेगेटिव पावर। और थर्ड केस हमने पढ़ा था irrational polynomial when variable has fractional power। ठीक है, ये हमने 3 केसेस देखे थे, सिंपल पॉलिनोमियल, रैशनल और इरेशनल। यानी कि हम लोगों ने ये देखा था कि अगर आपके पास फंक्शन आ जाए जैसे x² + 2x + 5 आ जाए, ठीक है, या फंक्शन आ जाए आपके पास, या फंक्शन आपके पास आ जाए ऐसा कि x² + 1 ओवर x - 2 आ जाए, ठीक है। या तीसरा हमने केस देखा था जिसमें फंक्शन क्या आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए। तो ये फंक्शन है जो इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल, ये फंक्शन की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। और इसको हमारे पास क्या चीज़ होती है, x - 2 की पावर 1/2 होती है। और अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जैसे x - 2 की पावर 3 है, तो इसकी पावर क्या होती है, 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 2 की पावर 3 और होल पावर 1/2, ठीक है। ये 3 होल पावर क्या, 1/2। और पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाइड। तो x - 2 क्या हो जाएगा, 3 × 1/2, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। और अगर इसमें दूसरी एग्जांपल इसके अंदर ये भी दे देता हूँ, x - 3 + 5x - 6 आ जाए, ठीक है। अगर ये वाला फंक्शन आ जाए तो इसमें देखें x की पावर क्या आ गई, -3, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, 1/x की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव पावर है, अगर नीचे है पॉजिटिव हो तो ऊपर चली जाए तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला केस जो है वो रैशनल पॉलिनोमियल में होता है। और आप इसको अगर ऊपर भी लेके जाए तो सारी पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी आ गई, तो जब नेगेटिव आ जाएगी तो रैशनल है, ये रैशनल है, ये सिंपल है, ठीक है। तो मिक्स होके भी आ सकती हैं चीज़ें। तो ये हमारे पास केसेस थे, सिंपल पॉलिनोमियल, रैशनल पॉलिनोमियल और इरेशनल। तो अगर आपको याद हो फिर इनका हमने डिस्कस भी किया था कि केस 1 के अंदर ये वाला सिंपल पॉलिनोमियल, इसमें हमने क्या करना था, इसके अंदर जो डोमेन होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स होती है हमेशा, ठीक है। और फिर इसकी हमने इंटरवल फॉर्म जो बनाई थी, ये इसके इंटरवल फॉर्म है, ठीक है, और ये इसका ग्राफिकल फॉर्म है। ये लाइन रियल नंबर लाइन होती है, ये सोल्यूशन लाइन होती है, दिस लाइन इज कॉल्ड सोल्यूशन लाइन। ये हमारे पास पहला केस है इंटरवल के अंदर, ठीक है। ये एनालिटिकल आंसर, ये इंटरवल में आंसर, और ये आपके पास ग्राफिकल आंसर। दूसरा जो केस था, केस 2, केस 2 में ये था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जैसे x + 1 ओवर x - 2 आ जाए, ठीक है, ये 2 ले लेता हूँ, x - 5 भी आ जाता है, तो हमने ऊपर वाली चीज़ को नहीं देखना। अगर इसकी पावर पॉजिटिव है तो हमने इसको नहीं देखना, ये न्यूमरेटर है, इसको नहीं देखना, हमने किसको देखना, डिनोमिनेटर को। और डिनोमिनेटर के हमने पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी डोमेन निकालने के लिए, कि इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर से।
ठीक है, x माइनस 2, एक्स माइनस 5 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 भी 0 हो जाता है, या x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 2, और x की वैल्यू क्या आ जाती है 5, ये आ जाती है। तो ये दो वो पॉइंट हैं जो कि डिनोमिनेटर में आ गए। और जब रैशनल वाला केस होता है, केस 2 वाला, रैशनल का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को रियल नंबर्स में से माइनस कर देते हैं। तो इसकी जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन वो क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर्स में से हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, माइनस करना है। एक होगा तो एक को माइनस करेंगे, दो होंगे तो, यहाँ पे चूंकि डिनोमिनेटर में 2 पॉइंट आ रहे थे तो दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये इसका एनालिटिकल आंसर है। और अगर इसका इंटरवल में आंसर लिखते हैं, इंटरवल में, तो ये आपके पास रियल नंबर लाइन, ठीक है। ये आपने जो 2 पॉइंट आए हैं अपने, ये शो करने हैं तरतीब से, पहले 2 आता है बाद में 5 आता है, तो ये शो करती है। अब रियल नंबर लाइन है, ये सारी की सारी रियल नंबर लाइन है, उसमें से 2 और 5 को क्या किया, निकालना है। जब निकालते हैं तो 2 के ऊपर भी सर्कल आएगा खाली, एम्प्टी सर्कल, और इसके ऊपर भी एम्प्टी सर्कल, और बाकी जो जगह है वहाँ पे रियल नंबर लाइन की वजह से हम इसको इस तरीके से, रियल नंबर लाइन तो ये होती है ना सोल्यूशन, जिस तरह यहाँ पे देखें रियल नंबर लाइन सारी के सारी, ये रियल नंबर लाइन है, ये सोल्यूशन लाइन है, तो सोल्यूशन लाइन सारी के सारी हो जाती है, तो ये सारी सोल्यूशन लाइन है। इसमें से 2 और 5 को क्या किया, निकाल दिया, तो 2 और 5 जहाँ पे एग्जिस्ट करते थे वहाँ पे एम्प्टी सर्कल लगा दिए, ठीक है। अगर ये शामिल होते हैं तो फिर ये फील्ड सर्कल होते हैं। अब इसका इंटरवल क्या बनता है, -∞ से 2, ये तो सेंटर है ना, इसको नहीं हमने लेना जब तक हमारे पास एज अ पॉइंट नहीं आएगा। -∞ से 2, 2 से 5, और 5 से इन्फिनिटी, तरतीब से लिख लें, बस ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ, ये वाली लाइनें जो है इसके मुताबिक यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। इंटरवल में हम 2 पॉइंट्स को लेके चलते हैं, और ये शामिल नहीं है। जब शामिल नहीं है तो मैंने पिछले लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट लगाई थी, स्मॉल वाली, ठीक है। जब शामिल होता है तो फिर क्लोज वाली, ये 2 ब्रैकेटें हमने पढ़ी थी। बाकी इस केस में क्या होगा, 3 चीज़ें, -∞ से 2, ठीक है, 2 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ से माइनस लिख दिया है। फिर कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 5 तक है, फिर आपके पास क्या, 5 से इन्फिनिटी तक है। तो ये इसका ज्योग्राफिकल आंसर है, और ये इसका इंटरवल में आंसर, और ये इसका एनालिटिकल आंसर है। तीसरा केस जो हमने पढ़ा था इरेशनल वाला, इरेशनल के केस में ये था कि केस 3, इरेशनल का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट में कोई चीज़ आ जाए, जैसे f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 आ जाए। तो इस केस में जो मैंने कहा था कि डोमेन जो होगी, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ होगा उसको आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख देना है। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वाले आपने लिए, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए तो वो तो कम्प्लेक्स बन जाता है, कम्प्लेक्स हम फिलहाल नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अच्छा, बस बाकी इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी वाली हम चीज़ें पढ़ चुकी है, तो इसको सॉल्व करना है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आएगा, ये इसकी डोमेन निकल आई है, ये एनालिटिकल है। अब इसका इंटरवल में आंसर निकालना है। इंटरवल में आंसर याद रखिएगा हमेशा हम ग्राफ के थ्रू निकालते हैं। तो पहले ग्राफ बनाते हैं इसका, ये 0 है, ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो 3 है। और इसका क्या मतलब है कि नंबर्स जो है, x का मतलब कोई भी नंबर जो है वो 3 से क्या बड़े हैं, और 3 शामिल है, इक्वल का मतलब होता है 3 शामिल है। तो 3 से बड़े कौन सी साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। ये 3 है तो इसकी राइट हैंड साइड वाला इसका क्या होगा, आंसर होगा। और चूंकि 3 शामिल है तो हमने इसको क्या कर दिया, फिल्ड कर लिया। और ये वाली लाइन जो होती है इसको इंटरवल में लिखते हैं, यहाँ पे तो कोई लाइन है ही नहीं है, तो ये वाली लाइन को हम इंटरवल में लिखेंगे तो 3 से इन्फिनिटी लिखेंगे। तो ये आपके पास 3 से इन्फिनिटी आ गया। तो ये वो वाला केस था जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए। तो 3 केसेस हैं। अब इन तीनों केसेस को हम याद रखिएगा, सिंपल कि जिसमें पॉजिटिव आ जाए, फ्रैक्शन वाला आ जाए, और स्क्वायर रूट आ जाए। फ्रैक्शन वाला आ जाए तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करना है, स्क्वायर रूट वाले आ जाए तो उसके अंदर वाली चीज़ को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर यही सारी चीज़ें मिक्स होके आ जाएं, नेक्स्ट जो केस है, केस तो नहीं है ये, कि
मिक्स हो जाए, यानी कि ये जो ऊपर हमने 3 केस पढ़े यही क्या हो जाए, मिक्स होके आ जाए। जैसे देखें एफ, और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे देखें कि आपके पास आ जाता है कि एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3, यहाँ पे देखिए अब इसकी पावर क्या पॉजिटिव, स्क्वायर रूट भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया, 3 चीज़ें आ गई, सिंपल भी आ गया, रैशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। तो याद रखिएगा हमने करना क्या है, इन चीज़ों को जहन में रखोगे तो हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। पॉजिटिव आ जाए तो फिर तो हमने देखना ही कुछ नहीं है, और अगर डिनोमिनेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स निकाल के उसको क्या करना है, माइनस करना है। और अगर स्क्वायर रूट वाली आ जाए चीज़ तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ को क्या रखना है, पॉजिटिव। बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसकी डोमेन निकालने के लिए सोल्यूशन है, देखिए एक तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। डिनोमिनेटर क्या आपका x माइनस 3, ये है ना, इसको छोड़ के इसके नीचे वाला सारा कुछ वो डिनोमिनेटर है, उसको क्या करना है, इक्वल टू 0। दोनों साइड पे स्क्वायर कर लें तो x माइनस 3 क्या आएगा, 0। तो x क्या आ गया, 3। एक तो ये पॉइंट आ गया, इसको क्या करना है, आपने निकालना है, माइनस करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसको हम रियल नंबर्स में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, दूसरा जो केस है कि इसके अंदर स्क्वायर रूट भी आ गया है, पहले तो स्क्वायर रूट अलग था ना, अब स्क्वायर रूट इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गया। अच्छा आल्सो, अब हमें ये भी पता है, अब ये डोमेन नहीं होगी, डोमेन हम जब कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे फिर डोमेन निकालेंगे। इसमें तो चूंकि एक ही केस था ना, स्क्वायर रूट था, तो सिर्फ उसी को हमने लेके वही डोमेन बन गई थी, तो ये भी डोमेन नहीं लिखना भी आपने, डोमेन जब इकट्ठा कंबाइन करेंगे फिर डोमेन लिखना है। अब आल्सो, अब इसमें क्या, स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ को हम क्या रखते हैं, स्क्वायर रूट आ जाए तो उसके अंदर वाली चीज़ को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये ज़रा देखिएगा, इसको क्या लिया, स्क्वायर रूट वाली अंदर वाली चीज़ को क्या लिया, पॉजिटिव, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 3। तो ये जो दो बाउंड्रीज मैंने लगाई हैं, अब इनको सॉल्व करना है, इनको मिक्स करके आपने डोमेन निकालनी है। डिनोमिनेटर भी था, स्क्वायर रूट भी था, इन दोनों को कंसिडर करके आपने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके अब आपने डोमेन निकालनी है। अब लिखते हैं जो डोमेन, बस इन दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इसको क्या करना है, माइनस करना है, इसको क्या करना है, शामिल करना है। ठीक है, अब ग्राफ बनाएं। अच्छा, इस तरह के केसेस में जब मिक्स्ड केस आ जाता है, मिक्स्ड केस, तो इंटरवल में ही डायरेक्ट आंसर बनता है, अलहदा से नहीं बनता, क्योंकि अलहदा से दो आंसर बनते हैं ना, तो इन दोनों आंसर्स को मिक्स करेंगे तो डोमेन का जो आंसर आएगा वो इंटरवल में आएगा, तो डायरेक्ट इंटरवल ही लिखेंगे आप। और इंटरवल आपको पता है कि ग्राफ से लिखा जाता है। ये आपने ग्राफ बनाया, ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। अब देखिए पॉइंट्स बाउंड्री के अंदर कौन कौन से आ गए, 3 आ गए ना, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है जी, x इज ग्रेटर देन 3, ये याद रखिएगा, ये चीज़ आपने क्या करनी है, शामिल करनी है। और ये क्या चीज़ है, ये निकालनी है, आंसर में से, आंसर में से निकालनी है। ठीक है, ये शामिल करनी है। अब आंसर के लिए हमारे पास ये वाली लाइन होती है, उस लाइन को बनाने से पहले देखिए शामिल वाली लाइन बना दे पहले, ये हमारे पास शामिल है आंसर में, ये आंसर में शामिल नहीं है। ठीक है, ये शामिल है तो 3 से बड़ी ये लाइन, तो ये ज़रा देखिएगा, ये 3 से बड़ी वाली लाइन हो गई। ठीक है, और 3 शामिल भी हो गया, ये हमने जो शामिल है उसका हमने ग्राफ बना लिया। अब जो शामिल नहीं है उसको चेक करना है कि क्या इसके अंदर आता है कि नहीं आता, क्योंकि इसको तो शामिल नहीं करना ना, ये शामिल है चीज़ जो शामिल थी आंसर के अंदर, उसको हमने ड्रा कर लिया। अब इसके अंदर आपने इस वाली चीज़ को देखना है। अब यहाँ पे क्या है, 3, इसको क्या करना है, निकालना है, इसके अंदर मौजूद है, फिल सर्कल का मतलब होता है कि ये चीज़ मौजूद है, इसको निकालना है, तो उसको क्या कर दिया आपने, क्रॉस कर दिया, क्योंकि अब फिल सर्कल को एम्प्टी तो हम नहीं बना सकते, इसको हम एम्प्टी तो नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये शामिल नहीं है, तो यही अब आपका आंसर है। आंसर क्या होगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये क्या आ गया आंसर, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। 3 शामिल था पहले, मगर इसको निकालना भी था, तो 3 क्या हो गया, निकल गया, तो ये आ गया 3 से इन्फिनिटी, ये अब आपका आंसर है। तो याद रखिएगा जब कंबाइन करते हैं तो उसके अंदर आंसर जो होता है वो सिर्फ इंटरवल में आता है।
ठीक है, तो ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर भी आ जाए और स्क्वायर रूट भी आ जाए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिक्स होके हैं। अब यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर भी था, स्क्वायर रूट भी था, अभी ऊपर कुछ नहीं था। अब दूसरा केस देखें जरा कि ये भी हो सकता है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास ऐसा आ जाए x माइनस 5 बाई एक्स माइनस प्लस 1। अब देखें यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर भी आ गया था, स्क्वायर रूट भी आ गया था और नीचे था सारा कुछ। अब क्या कर दिया मैंने, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, नीचे डिनोमिनेटर आ गया। तरीका वही हमारा सोल्यूशन के लिए। हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को माइनस करेंगे, वो निकालने वाले पॉइंट जो वो तलाश करने हैं, उसको क्या करना है, हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, या अपने पॉइंट क्या करनी है, शामिल नहीं करना। ठीक है, इसको शामिल नहीं करना। अच्छा, अब दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़, आल्सो x माइनस 5 क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ को क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करना है और ये शामिल करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला शामिल नहीं करना और ये वाली चीज़ क्या करनी, शामिल। तो इसको हम ड्रा करते हैं तो ये बन जाता है ग्रेटर देन 5। अब हम निकालते हैं डोमेन। जब दो चीज़ें आएंगी तो डोमेन दोनों को कंबाइन करके बनेगा। अच्छा, अब ये शामिल करना है, उसमें ये पॉइंट देखना है कि ये शामिल आता कि नहीं आता। अगर आ गया तो ठीक है, निकाल देंगे, अदरवाइज वो निकल जाएगा। उसके लिए हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये आ गया 0, ये आ गया -इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। ये तो रियल नंबर लाइनर लाजमी बनती है ना, 0 सेंटर बनता है, राइट और लेफ्ट इन्फिनिटी लिखा जाता है। अब वो दो पॉइंट जो बाउंड्री के अंदर है वो शो करने हैं। -1 यहाँ पे आता है, 5 यहाँ पे आता है। जो शामिल करना है वो वाली लाइन जो शामिल कर लें, ये लाइन आ गई शामिल करने वाली, और इक्वल का मतलब है कि ये सर्कल भी फील्ड होगा। ये हमने शामिल करने वाली लाइन बना ली। अब शामिल नहीं करना वो कौन सा है, -1। तो इसको जब शामिल नहीं करना तो ये निकल गया, ये शामिल नहीं करना, और ये वैसे भी नहीं आएगा। हमारी शामिल करने वाली लाइन तो ये है ना, हमारा आंसर तो ये है, उसके अंदर तो ये पॉइंट आ ही नहीं है। अगर आता तो फिर देखते हैं, वो अगली एग्जाम्पल में करवा देता हूँ। अभी दोबारा सॉरी, ये 0 पे नहीं, -1 पे है। -1 शामिल नहीं करना, तो -1 शामिल नहीं करना, तो ये वैसे हमारे पास सोल्यूशन लाइन तो ये है, तो सोल्यूशन लाइन के अंदर तो ये वैसे ही नहीं आएगा, तो इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपका आंसर क्या आया, 5 से इन्फिनिटी, ये वाला आंसर आ गया, 5 शामिल है। पहले वाले में क्या था, 3 शामिल था, मगर साथ ही 3 निकालना भी था, शामिल नहीं था, तो उसी के ऊपर हमने लाइन लगा के इसको निकाल दिया। निकालते हैं तो एम्प्टी वो ओपन सर्कल आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसी के रिलेटेड। एग्जांपल और जरा देखिएगा। एक एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 और x प्लस 2। मैंने 2 पॉइंट डाल दिया डिनोमिनेटर में। सोल्यूशन, पहले तो डिनोमिनेटर निकालें, डिनोमिनेटर से पॉइंट निकालते हैं। x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू क्या हुआ, 0। x माइनस 5 0 होगा, या x प्लस 2 0 होगा। x की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू क्या आ गई -2। ये पॉइंट भी शामिल नहीं करना और ये भी शामिल नहीं करना। ये मैं ऐसा आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, शामिल नहीं करना। ठीक है, आंसर्स में नहीं लिखा करते ये ऐसी चीज़ें। आल्सो अब स्क्वायर रूट देखें, स्क्वायर रूट आ गया, दो चीज़ों को देखना है, डिनोमिनेटर को और स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट आ गया, किसके ऊपर है, x माइनस 4 के ऊपर है, तो x माइनस 4 को क्या करना है, ग्रेटर देन 0, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। तो ये क्या करना है, शामिल करना है, यही आंसर है हमारा। ठीक है, यही हमारा क्या आंसर है। अच्छा, अब डोमेन ऑफ f निकालते हैं, उसके लिए हमें इंटरवल में आंसर लिखना है। ग्राफ बनाते हैं पहले, ये 0 आ गया, ये -इन्फिनिटी आ गया, ये इन्फिनिटी आ गया। पॉइंट कौन कौन से आए हैं सर, बाउंड्री के अंदर 5 है, -2 है और 4 है। -2 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा और 5 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, अब शामिल क्या करना था, ये वाला, इसको ड्रॉ करते हैं। 4 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड 4 शामिल भी है, ये 4 आ गया, ये वाली लाइन क्या हो गई, शामिल हो गई, और ये सर्कल भी आ गया। ये हमारी आंसर लाइन बन गई है।
अब जो पॉइंट देखने हैं कि ये पॉइंट इस लाइन के अंदर तो नहीं आ गए, क्योंकि इसको तो शामिल नहीं करना ना हमने। -2 देखें कहाँ पे है, वो तो इसके अंदर नहीं आएगा, वो तो यहाँ पे कहीं पे आ गया, तो ये भी शामिल नहीं है। और दूसरा क्या है, 5 इस लाइन के अंदर आ गए, जो हमारी शामिल वाली लाइन थी उसके अंदर आ गए, तो ये शामिल नहीं करना। 5 भी सर्कल तो एम्प्टी नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर सर्कल एम्प्टी बनाएंगे लाइन के ऊपर तो वो तो फिल्ड नजर आएगा, तो वो फिर शामिल करने के अंदाजे में आ जाएगा। तो फिलहाल इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया करें। अब आंसर क्या बनेगा, 4 से 5 और 5 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 4 से 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपके पास के ये भी हो सकता था कि स्क्वायर रूट ऊपर आ जाए नीचे ना आए, ये भी हो सकता था स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर दोनों नीचे आ जाए। ठीक है, और अभी ये भी हो सकता है, एक और केस भी बन सकता है इसके अंदर, वो ये है कि फंक्शन जो है उसके अंदर ऊपर भी आ जाए और नीचे भी आ जाए। ठीक है, तो अगर इस तरह के केस आता है तो ये क्वेश्चन इस तरह भी लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2 ऊपर के ऊपर भी और x-3, इस तरह भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है और ये क्वेश्चन इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इस केसेस वही है, आंसर वही होगा। सबसे पहले तो आपने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर चाहे ये क्वेश्चन इकट्ठा स्क्वायर रूट आ जाए या लैदा आ जाए, एक ही बात है। डिनोमिनेटर आपका क्या बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ x-3। ठीक है, अगर इसके अंदर भी देखें तो x-3, बात वहीं पे पहुंचेगी। तो x-3 को क्या करना है, इक्वल टू 0, दोनों साइड पे स्क्वायर कर ले, तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 3। ये शामिल नहीं करना, ये शामिल नहीं करना। ठीक होगी बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब स्क्वायर रूट दो जगह पे आ गए, इसके ऊपर भी आ गए इसके ऊपर भी, तो दोनों को निकालना है। पहले इसके अंदर जो x-2 है उसको देखते हैं, ग्रेटर देन 0, तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन 2, ये भी शामिल है। ठीक है, और दूसरा क्या था, स्क्वायर रूट x-3 के ऊपर भी है, तो x-3 क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये दोनों, ये क्या करनी है, शामिल करनी है, यानी कि इसी से लाइन बनेगी। अब कंबाइन करते हैं ज़रा, डोमेन ऑफ f निकालते हैं। ये लाइन सेंटर 0, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अब जो शामिल करने वाली लाइन है वो बनाते हैं। 3 और 2 आ गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 3। ठीक है, इसके अंदर दो लाइनें बनेंगी, याद रखिएगा, ये 3 है, ये 3 शामिल हो गया, ये वाली बात कर रहा है। ये क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे बेशक बना लें, तो ये लाइन भी इसके साथ क्या हो गई, शामिल हो गई। अब इन बड़ी लाइन कौन सी है इनमें, जो छोटी लाइन भी है वो इसके अंदर ही शामिल हो गई है, आ गई है। अब क्या करना है, 3 को क्या करना है, निकालना है, तो 3 को क्या कर दिया, क्रॉस। अब आंसर क्या बनेगा, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, मगर अब एक चीज़ का और देखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट, इसके अंदर याद रखिएगा कि जब भी हम डिनोमिनेटर वाली चीज़ को लेते हैं, ठीक है, इस तरह के जब चीज़ें होती हैं तो कुछ चीज़ें हमने खुद भी देखनी है। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस पॉइंट्स को लेता हूँ 2 और 3 के दरमियान वाले पॉइंट्स को, हमने कहा है ना कि ये शामिल है, तो अगर मैं 2.5 यहाँ पे पुट करता हूँ, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, मगर ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखिएगा कि जो बड़ी वाली लाइन होती है इसको भी आप पुट करके देखना होता है, एक दो पॉइंट्स पुट करके देख लें कि अब देखें 2 से ग्रेटर थे तो 2.5 आता है, 2.7 आता है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये भी शामिल नहीं होगा। तो हमारा जो टोटल आंसर बनता है वो यहाँ की बजाय क्या बनता है, 3 से इन्फिनिटी। इस केस के अंदर याद रखिएगा डिनोमिनेटर किया, ठीक है, साथ ही स्क्वायर रूट वाली चीज़ों को ग्रेटर देन रखा, फिर जब किया आपने 3 वाली लाइन भी बन गई, 2 वाली भी बन गई। ठीक है, अब हमारा जो आंसर बन गया था वो ये वाला बन गया था बड़ा, मगर इसमें से हमने कुछ पॉइंट पुट करके भी देखने हैं। अब जैसे 2 और 3 है, 2 को अगर मैं पुट करता हूँ तो ये तो 0 बन जाता है। अगर उसके बाद मैं 2.1 लेता हूँ तो ये 2.1 तो पॉजिटिव आता है, मगर ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए ये शामिल ही नहीं करना, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, निकल गया। बाकी आंसर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, नहीं तो एक और तरीका भी ये होता है कि अगर इस तरीके से डबल लाइन आ जाए, अगर ये डबल लाइन आ जाए तो आप जो छोटी वाली लाइन है उसको कंसिडर कर लिया करें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, डोमेन ऑफ द फंक्शन। फिलहाल आपके लेवल में इतना ही है, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है। ठीक है, नॉर्मल लेवल पे आप लोगों ने, बाकी तो उसका एक और तरीका भी होता है, तो उसको भी हम देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आज का लेक्चर था।